अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम पोटैटो बॉल्स बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, जिसको चीज़ से भरकर हम बनाएंगे और बहुत ही इजी है ये। थोड़े से बजट में काफ़ी सारे जो हैं हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने लिए हैं आलू। इनको हमने बॉईल कर लिया था। तकरीबन हमारे 1.5 पाव आलू हैं। इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके तो छील के रख लिया है। और अब हमने इसमें डालनी है शिमला मिर्च। तो एक जो है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसके बीज हमने रिमूव कर दिए हैं और बहुत ही बारीक बारीक सा हमने इसको काट लिया है। और 1 कप इसके अंदर जाएगा चिकन। चिकन हमने बॉईल कर लिया था बोनलेस करके। इसके अच्छे से रेशे बना लिए थे। 2 से 3 अदद जो है सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी है इसके अंदर बारीक काट के। ये सारी चीज़ें मैंने पहले इसके अंदर इसलिए डाली हैं ताकि चिकन भी अच्छे से मैश हो जाएगा और जो है हमारी शिमला मिर्च वो भी। तो हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक का जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्च जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर गरम मसाले का जाएगा और 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डाल दी हैं और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। शिमला मिर्च को भी इसलिए इसमें डाला था पहले से कि ये साथ ही इसके अंदर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं सारी चीज़ें, चिकन भी और शिमला मिर्च भी। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अच्छे से प्यारे से बॉल बना लेंगे, क्योंकि हमारा अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। इसी स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छा है। तो 1 अदद अंडा हम लेंगे जिसको हमने फेंट लेना है। अंडा भी डाल दिया है और जो है इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है इसको हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि अंडा और कॉर्नफ्लोर जो है इसमें अच्छे तरीके से मैश हो जाए। इसकी बॉन्डिंग जो है इससे बहुत अच्छी होगी, अंडे से भी और कॉर्नफ्लोर से भी। तो अब क्या करना है कि ये मैश हो चुका है। हल्का सा हम लेंगे ऑयल। हाथों को पहले आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल लेके जितनी को बड़ी आपने बॉल बनानी है उतना सा आप मटेरियल लेंगे। उसको इस तरीके से हाथ पर आपने अच्छे तरीके से फैला लेना है पहले इस तरीके से। तो फिर जो है चीज़ हमने जो है वो मैश करके रखी हुई है, तो इसके अंदर इस तरीके से हमने भर कर डालनी है और इसको इस तरीके से आराम आराम से बंद कर लेना है। बहुत आराम से ये बंद हो जाएगी और फिर हल्का सा इसको हाथ पर घुमाएंगे और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बॉल जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने सारी बॉल जो है वो बना लेनी है और ऑयल जो है हमने पहले से ही चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, ताकि बनाते बनाते में हमारी ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए और फिर हमने उसके अंदर इनको फ्राई करना है। आप ऑयल लें, मैंने वैसे इनको देसी घी में फ्राई करना है। तो देसी घी जो है ये देखें मेरा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर जो है हमने 1 बाय 1 करके बॉल जो है वो डालते जाना है। तकरीबन जो है हमारी 3 से 4 बॉल जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी और इसको हमने पहला 1 मिनट जो है इसी तरीके से पकने देना है। इसको नहीं हिलाना और फिर जो ही 1 मिनट तक ये एक साइड से पकेगा तो फिर हमने इसकी साइडें चेंज करनी है। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। और इसी तरीके से हमने जो है सारी जो बॉल हमारी हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी जुड़ी हैं और कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू है वो भी आ रही है। तो आप इसको चाय के साथ बना सकते हैं, मेहमान आ जाए तब बना सकते हैं। फटाफट से ये तैयार होने वाली हमारी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो ये देखें दूसरा बैच भी हमने इसी तरीके से जो है फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक इसको एक साइड से पकाएंगे और इसको भी दूसरी साइड जो है उसको भी 1 मिनट पकाएंगे। और अभी हम आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारी बॉल बनकर तैयार हुए हैं और देखते ही जो है मुंह में पानी आ जाएगा।
तो ये देखें, साथ दही और ये बॉल गर्मा गर्म से जब हमने इनको सर्व किया तो यकीन जाने 1 मिनट में ये ख़त्म हो गए। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही मज़े के बॉल बनकर तैयार होंगे। तो आप इसको जब ट्राई करेंगे तो अपनी दुआओं में जो है मुझे भी याद रखें और अपना भी बहुत सा ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अपने घर वालों को इजी सी रेसिपी है, बनाकर खिलाएं और सबका दिल जीत लें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।